deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए पते आवाज। जिस दिन मैंने इस गेट से पहली बार कदम रखा था तब मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह दरवाजा एक इमारत का हिस्सा नहीं है। ये एक नई जिंदगी की दहलीज है। ये एक नई शुरुआत है, नए ख्वाबों की उड़ान है। हर कदम के साथ जैसे हम खुद को फिर से जान रहे हो। आज समझ में आता है कभी कभी एक दरवाजा हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। वो छोटा सा कमरा 4 दीवारों से ज्यादा था। वो हमारी दुनिया था। 3 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, पता ही नहीं चला। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कल ही आए थे इस हॉस्टल में और आज इस फैमिली को छोड़ के जाना है। मतलब 1 महीने बाद छोड़ के चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आया था तो बहुत चुप चुप रहता था। सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की, इतना शरीफ था और पता ही नहीं था कि हॉस्टल का प्रेसिडेंट भी बन जाऊँगा एक दिन। चलो जैसा भी हुआ अच्छा रहा। हमारे दिन काफ़ी अच्छे थे। क्रिकेट काफ़ी खेला फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में फाइनल में पहुंचे, थर्ड ईयर में फाइनली पहुंचे और दोनों साल HBL का टूर्नामेंट फाइनल में हार गए। काफ़ी दिल पर अभी तक ये जब इस हॉस्टल से निकल के जाएंगे ये बात रहेगी कि हाँ फाइनल नहीं जीत पाए। दोनों साल मनीष जीत गया। मेरा ही रूममेट है, कोई बात नहीं, बच्चा अपना ही है। वो ये आ गया विराट कोहली का। पूरी रात में चैटिंग करता था। पाकिस्तानी है आदमी, पाकिस्तानी रात में रात भर कंबल के अंदर रात भर इसका नाम किसी को पता नहीं है। पोलर बियर है, पांडा भी है। रजाई में छुप मैं चाय नहीं पीता था। चाय पीने का मेरे को कोई शौक नहीं होता था और इसने मेरे को सुदामा पे ले जाके वहाँ पे चाय पिला के मेरे को चाय की आदत डाल दी। अब मेरे को नहीं पता, मैं अगर मेरा जहाँ भी हुआ JNU DU DHU जहाँ भी हुआ, अब वहाँ पे चाय का क्या सीन रहेगा। प्रयास तो होगा नहीं। चाय पीते टाइम दोनों की याद आएगी। ये बकलोल है, सिर्फ साथ में आता है, चाय नहीं पीता नहीं था लेकिन अपनी मरवाने के लिए आ जाता था। हॉस्टल में रहते हुए 3 साल हो गया and this has completely changed. 3 साल में made new friends, पता चला ये जो 3 साल है इनमें वार्डन का कंट्रीब्यूशन हो गया, हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। ये काफ़ी शेप करता है हमें। यही हमारा करियर पाथ बनाता है, यही हमें दूसरा जर्नी भी दिखाता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम हॉस्टल में जो मेमोरीज बनाए हम लोग, बर्थडेज बैश हो गया, सोशल नाइट्स हो गया। इनफैक्ट हम लोग ट्रिप्स पे भी काफ़ी बार गए एज अ ग्रुप। ये सब चीज़ ऑल्दो एक एकेडमिक वैलिडेशन जर्नी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट दीज हेल्प अस शेप आवर पर्सनैलिटी। आज भी जब मेरे पास मुश्किल से 1 महीना होगा हॉस्टल में और एंड डोंट नो कहाँ रहेंगे, किधर, मतलब वेदर आई बी गेटिंग दीज फैसिलिटीज। डेफिनेटली ये फैसिलिटीज, ये माहौल मेरे को फिर से नहीं मिलने वाला है, ये दोस्त मुझे फिर से नहीं मिलने वाले, ये सपोर्ट सिस्टम मुझे फिर से नहीं मिलने वाला है। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज। आगे देखते हैं कहाँ मिलता है, कहाँ ऐसा जर्नी मुझे फिर से मिलता है। ग्रेटफुल टू दिस KMC हॉस्टल। कॉपी से मेरी प्रैक्टिकल भाई टेबल पे दे। हाँ क्लास की भाग दौड़, चीजें भूल जाना और वो प्यारी सी आवाज, भाई मेरी नोटबुक रखी है, बस यही थी हमारी रोज की कहानी।
कि मैं मतलब जैसे मैं पहले भी बहुत हॉस्टल में रह चुका हूँ, 7 साल पहले भी हॉस्टल में रहा हूँ, लेकिन ऐसे हॉस्टल मेरे को पहले मिला। यहाँ पे आके थोड़ा खुला माहौल मिला, थोड़ा फैमिलियर माहौल मिला और बहुत सारे अच्छे दोस्त बने। और कॉलेज और हॉस्टल मतलब अपने आप में एक छोटा सा वर्ल्ड बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। आपको इलेक्शन से लेके और मतलब डेली के जो ड्रामास होते हैं जो, और डेली खाने पे और छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे हमारे बैठ के जो बातें होती है वो एक छोटे से वर्ल्ड से कम है। सुबह सुबह दिल्ली में कहीं बाहर निकल जाओ, घूमने चले जाओ या किसी काम से चले जाओ, और जब शाम को वापस आओ तो मेरे साथ भी होता है, आई थिंक सबके साथ होता होगा। जैसे गेट से अंदर आओगे ऐसा लगेगा कि घर वापस आ गए। इसलिए यार हॉस्टल मोर देन हॉस्टल ये हमारे रेसिडेंस था, और मोर देन हॉस्टलर्स हम हमेशा यहाँ के रेसिडेंट्स हैं। यार याद आएगी, सबकी याद आएगी, सारी मेमोरीज जो है वो याद आएंगी। मिस यू ऑल। तो कितना काला आदमी है। और मैं जब अभी भाई ठीक है, अगर मैं जब पहली बार अभिनव को, अभी क्या हुआ, मैं लैपटॉप पे अपना एक दिन इंटरव्यू दे रहा था, तो अभिनव मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो ये अपने आप को देख रहा पीछे से, ये कह रहा है ये तुम्हारे पीछे कौन बैठा है, क्योंकि ये इतना काला था कि दिख ही नहीं रहा अपने आपको कैमरा। यार उस टाइम रूम की लाइट भी बंद थी, मैं मानता हूँ उस टाइम रूम की लाइट भी बंद थी। तो हम दोनों तो सेकंड ईयर में आए थे, लेकिन ये साल फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आए थे, फर्स्ट ईयर से रह रहा है, अखड़ सा गाड़ मारता था शुरू से। फर्स्ट ईयर में उसका लैपटॉप चोरी हो गया था ई ब्लॉक से, तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए, उसकी गांड फट रही है, तो दिव्यांश क्या करता है, उसको सिंपैथी देने के लिए अपने रूम में जाते हैं, बियर की बोतल लेके आता है और कहता है भाई दियो सारा टेंशन। और उसने लाइफ में पहली बार पी और पूरी बोतल पी थी इन सब ने मिलके। कुछ थे जो पूरे सेमेस्टर पढ़ते रहे, और कुछ हम जैसे जो आखिरी रात में सारी किताबों से दोस्ती कर लेते थे। मज़ा था, मस्ती थी, और उस आखिरी रात की पढ़ाई, बस यही तो थी हमारी असली यूनिवर्सिटी लाइफ। पता ही नहीं चला ये 2-2.5 साल कब बीत गए। और अब जब ये हॉस्टल ख़त्म होते हुए जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ एक पार्ट कहीं छूटते हुए जा रहा है, कुछ कम कवर हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का ही पार्ट कुछ छूटने जा रहा है। लेकिन बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया कि साथ छूटने वाले हैं, पर वो यादें हमेशा साथ रहने वाली है। फिर कभी मिलेंगे किसी नई मूड। वो मेस टेबल पे एक दूसरे को चिढ़ाना, वो किसी दूसरे के नाम से एक दूसरे को छेड़ना, तो जितना साइनेस था, जितना भी मतलब अनकंफर्टेबल होते थे हम एक दूसरे को से, वो सब कुछ शायद उस मेस टेबल पे खत्म हो गया। और उसी मेस टेबल पे ना जाने कितनी स्टोरीज बनी, कितनी मेमोरीज बनी। एंड अब जब हम ये छोड़ के जा रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, वैसे तो ये मोमेंट सच में बहुत हार्ट रेंचिंग है कि हम सब कुछ यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बट स्टिल ये मेमोरीज, ये यादें, ये प्यार तुम सबका, ये हमेशा याद रहेगा दिमाग में हमारे, एंड हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जूनियर्स। तो हमारे हॉस्टल का एक कल्चर है, किसी का बर्थडे होता है तो चप्पलें बहुत चलती हैं उस पर। अब पहली रात थी, हमारे एक सीनियर हुआ करते थे शिव भैया, उन पे इतनी चप्पल चली कि मैं डर गया कि मैं इसने सोच लिया कि मेरे को तो हॉस्टल छोड़ना है। मैंने डिसाइड किया कि 1 हफ्ते रहूँगा, फिर अगर नहीं बन पाया तो छोड़ दूँगा। और वो 1 हफ्ता कैसे 3 साल में बदला कुछ पता नहीं चला। जब आया था तब मेरा सूटकेस कपड़ों से भरा हुआ था, आज जा रहा हूँ तो मेरा हार्ट विद लॉट ऑफ मेमोरीज एंड विद ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। तो बाकियों की तरह मैं भी पहली बार घर से दूर हुआ था। मुझे जब मैं पहली बार आया था उससे तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा था, घर की काफ़ी याद आती थी। पर यहाँ पे जितने अच्छे सीनियर्स मिले, बैचमेट्स काफ़ी अच्छे मिले, फ्रेंड्स भी इतने अच्छे बन गए कि घर वालों की याद भी नहीं आई। और हमने इतने सारे जो फेस्टिवल हैं, इतने इवेंट सेलिब्रेट किए, तो काफ़ी सारी मेमोरीज बनती चली गई। और जब मौका मिला था तो रात को बाकियों के दोस्तों के रूम में जाके जो हम बातचीत करते थे, डिबेट करते थे और हम बीच में मज़े लेते थे, वो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता था। तो इसी के साथ और अब हम जाने वाले हैं तो काफ़ी दुख हो रहा है। लग ही नहीं रहा कि अब जा रहे हैं, और ये हमारे जो 3 साल थे पता नहीं चला कितने कब बीत गए। Yeah.
अब सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़े हैं, पर वो सफ़ेद शर्ट्स पर लिखी बातें, वो हंसी, वो जज्बात ठंडी बयार में धीमे धीमे गुनगुनाती किसी पुरानी तान की तरह हमेशा दिल में ज़िंदा रहेंगी। बार की जो होली थी काफ़ी सही थी, बट हाँ एक दो दिन सर में दर्द ज़रूर आता। सबने वो वीडियो देखी होगी जो सर के वर्ल्ड में गिरा था। बाकी सब जूनियर्स वगैरह सब सही है। बस एक मैसेज है सभी के लिए कि हॉस्टल में कुछ भी लड़ाई या कुछ भी हो अंदर ही अंदर ठीक है सब कुछ, बट जब बात यूनिटी की आती है तो आप सभी को एक साथ मिलकर खड़ा होना है। हमारे सीनियर्स ने भी हमें यही सेम चीज़ सिखाई थी और हम भी चाहेंगे कि हमारे जूनियर्स भी सेम चीज़ अपने जूनियर्स को भी सिखाएं। I think the best thing, the best phrase I could use ever to describe my hostel life is that these were the days I used to ever pray for. And I think these were the most formative years in terms of people I bonded with, juniors, seniors, batchmates, and all of them. And yeah, I'll truly miss that. खुशियों से लबरेज 3 साल की जिंदगी के बाद आज उसने बिस्तर समेटा। उसे मिले कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ हंसी के टुकड़े और तकिए के नीचे दबा एक चुपचाप सा वक्त। वो खिड़की अब भी वहीं है जहाँ बैठकर वो कल को देखा करता था, जैसे कोई बच्चा तारों में भविष्य टटोलता है। ये लाल दीवारें बस ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, हर ईंट में जज्ब है एक हिस्सा, कुछ चुप्पियों की आवाज़, किसी ख्वाब की धड़कन। इसके अंतःस्थल में कैद है उस लड़के के आंसू जो रोया था यहाँ और पहली बार बेवजह हंसा भी था। इसने देखी है अनगिनत अधूरी कहानियाँ, यहाँ की सीढ़ियाँ, गलियाँ, छतें, सबने पीढ़ियों को बनते देखा है। ये KMC की बस्ती है। यहाँ अलार्म से ज़्यादा देर रात की बातें जगाती हैं। नींद बट जाती है कभी रूहानी गीतों में, कभी फिल्म के ठहाकों में। इन सब से फुर्सत मिल जाए तो सोच लेते थे यार करियर का क्या होगा। आज उसने अलविदा कहा। वो चला जाएगा पर थोड़ा सा यहीं रह जाएगा। इस कॉरिडोर की गूंज में, सुनसान मेस की कुर्सियों पर और एग्ज़ाम के आखिरी रात की संजीदगी में एक दबी हुई मुसलसल पुकार है, अभी मत जाओ। ये हॉस्टल नहीं बुलाएगा पर कोई कोना ज़रूर कहेगा, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं, बिन तुम्हारे ये बूढ़ी दीवारें और घिसेंगी। As I prepare myself to say goodbye to you, that's a very emotional moment for me, as the wonderful person you have become in this journey, and I have been a part of this journey, and for that I am highly obliged and thankful to the God, and I wish all the best wishes for you. May your dream take higher and higher heights, and all your aspirations of life is fulfilled, and I wish that you always come back and cherish your moment which you have lived here, and that will be always be the most cherishing moment in your life. And I will say कि कभी अलविदा ना कहना, and I will say कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, और कभी भी हमारी आवश्यकता हो
I am just a call away to you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.